फ्रेंड्स, जैसे कि पहले जो लास्ट हमारा पार्ट आया था उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, आज एनसीईआरटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इफ 1/7 इक्वल टू 0.42857 पे बार फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा क्लास 9th के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सॉल्यूशन में जाएंगे, हम सॉल्यूशन में जाते हैं। अच्छा, जो जो चीजें हमें गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में हमें लिखा हुआ है, गिवन में हमें दिया हुआ है 1/7 इक्वल टू 0.42857, ये हमको दिया हुआ है और इस पे बार दिया हुआ है। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहला केस क्या है हमारे पास, 2/7। ठीक है, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, अच्छा, जब हम इतना लिख सकते हैं देन 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू मुझे दी हुई। ठीक है, हम उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, 2, 8, 5, 7 पे बार हम क्या कर देंगे, 2 से यहाँ पे 1/7 की वैल्यू जो हमको दे रखी है उसको यहाँ पे डाल करके हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा 0.2857114 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2857114 आ जाएगा। ठीक है, और इस पे हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे 3/7 को। 3/7 को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 3, 0.1/7 की जो वैल्यू दे रखी है 0.42857। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर बार लगा करके उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें मिलेगा 0.42857 हमें क्या मिलेगा, 42857 क्या मिलेगा, 42857 और उस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, और इसी तरीके से हम बाकी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि मोस्टली 9th क्लास में पूछा जाता है और इसका कुछ मतलब पार्ट हमें कभी कभी 10th क्लास में भी देखने को मिल जाता है। नंबर जो वहाँ पे जो नंबर सिस्टम एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स का, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस बन के आते हैं इस चीज़ के। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को, और इस पे बेस्ड हम एक से ज़्यादा क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 0.3 पे बार, मतलब 0.3 जो जहाँ पे 3 पे बार लगा है वो 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अच्छा, ये P/Q कौन सी फॉर्म होती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो P/Q होती है ये हमारी रेशनल नंबर की फॉर्म होती है और हमें 0.3 पे बार को हमें P/Q के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, और इस यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे Q क्या होगा, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमने जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रेशनल नंबर की, ये हमने तभी भी देखा था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले आपको जो नंबर दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार। ठीक, 0.3 पे बार। अच्छा, जिस पर बार होता है उसको तो हम कई बार रिपीट करके लिख सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से। ठीक, ठीक है, हमने रिपीट करके लिख दिया और इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना लिया, इक्वेशन फर्स्ट।
अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है या किसी और नंबर से? तो उसके लिए एक ट्रिक है कि 0.3 पे बार, मतलब जिस पे भी जितने डिजिट पे बार आएगा हम 1 के पीछे उतने ही 0 लगा करके दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ एक ही डिजिट पे है, तो 1 के पीछे एक 0 लगा करके हम दोनों साइड क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वी विल मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, क्लियर है। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड, क्या बना लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखिए 10x माइनस, ये देखिए ये वाला x, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब हम इस तरीके से माइनस करते हैं, इक्वेशंस को माइनस करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन होता है वो दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से ही सबट्रैक्ट होता है, और जो राइट हैंड साइड का पोर्शन होता है वो हमारा राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से ही क्या होता है, सबट्रैक्ट या ऐड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो हमने रखा है यहाँ पे 3 एंड 3 डॉट 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 माइनस, फिर यहाँ पे ये वाला 0.333 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, सबट्रैक्ट करेंगे आप जानते हो कि जब हम सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो बचेगा हमारा 9x, ठीक है, 9x हमारा बच गया। अच्छा, 3.3333 में से अगर हम, अच्छा चलिए एक मिनट, 3.3333 में से अगर हम 0.3333 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे 0, इसी तरीके से जो आगे तक जाएंगे वो भी हमारे 0 बन जाएंगे, 0 0, यहाँ पर भी 0 मिलेगा और यहाँ पे 0.3 मिलेगा। मतलब कहने का मीन्स ये है कि हमें 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो इन सब का सबट्रैक्शन कितना आएगा, इन सब का सबट्रैक्शन आएगा 3। अच्छा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता होगा, तो ये आ जाएगा 3/9, ठीक है, 3/9। अच्छा, 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/3, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हम 0.3 को, या ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आ जाता है 0.2 पे बार, उसको हमें P/Q के फॉर्म में अगर चेंज करना है तो हम इसी मेथड से उसको चेंज कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। अभी हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज योर आंसर। अब हम देखेंगे एक अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 डॉट, मतलब ये डॉट 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 का मतलब है कि ये जो 9 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर कभी लिख के आता है कि 0.9 पे बार, ठीक है, तो इसको हम यही लिख सकते हैं 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आप कितने बार रिपीट करना चाहते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपके हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन 0.99999 डॉट 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 में लिख दूं, या मैं लिख दूं 0.9 पे बार, तो ये दोनों ही बातें कैसी हैं, एक जैसी हैं। दोनों ही बातें कैसी हैं, एक जैसी हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते थे कि एक्सप्रेस
0.9 पे बार, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। लेकिन अभी इस तरीके से दिया हुआ है तो हम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे, फिर से सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्व, ठीक, फिर उसके बाद लेट x इक्वल टू 0.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमने ये मान लिया, इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या बना लिया? इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या होगा, अब इक्वेशन फर्स्ट में ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने पे बार होता है उतने 1 के पीछे उतने ही जीरो लगा करके, जितने डिजिट पे बार है 1 के पीछे उतनी ही जीरो लगा करके हम क्या करते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अगर इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.9 है और उस पे बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ एक ही डिजिट पे बार है और वही बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम 1 के पीछे उतनी ही जीरो लगाते हैं जितने डिजिट पे बार आया होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी 10x इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इक्वेशन 2। अब क्या हो जाएगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, या हम इसको इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर हम नहीं लिखना चाहते, हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक। और यहाँ पे लिख देंगे ऑन, ठीक है, ऑन इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट डॉट डॉट। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और x इज इक्वल टू 9/9, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/1। तो इसका जो P/Q फॉर्म है वो होगा हमारा 1/1। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। देखिए अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमने देखा है कि सिर्फ एक ही डिजिट पे बार था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमारे 2 डिजिट पे बार। कितने डिजिट पे बार है? 2। हमारे पास डिजिटिंग जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं वो कितने हैं, वो हमारे पास 2 है, ठीक है। ये देखिए ये 0.57 पे बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएंगे, अच्छा, उसके बाद वहां पे लिखेंगे लेट, सबसे पहले x मानना बहुत जरूरी है, ये तो एक फॉर्मूले की तरह बन गया है, सबसे पहले x बनाना ही बनाना है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.57, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, 0.57 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको हम बना लेंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट। हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे ऑन मल्टीप्लाइंग विद, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग करेंगे, इस बार देखेंगे कि हमारे पास डिजिटिंग ब्लॉक कितने हैं, 2 हैं। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है, बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिल जाएगा यहाँ पे 100x एंड 57.5757 एंड सो ऑन। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब क्या हो जाएगा, अब आगे ऑन इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने का, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें मिलेगा 100x माइनस x और इक्वल में
57.575757 डॉट माइनस 0.575757 एंड डॉट। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा 99x इजिकल टू, यहाँ पे मिलेगा 57। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 57 अपॉन 99, इसको हम रिड्यूस करेंगे अगर ये हो सकता है तो। ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे अगर ये हो सकता है तो। देखिए यहाँ पे रिड्यूस करने के बाद हमें मिलेगा 19 अपॉन 33। ठीक है, क्योंकि 19 3 जा 57 होता है और 33 9 जा, सॉरी 33 3 जा 99 होता है। तो दिस इज अवर आंसर। हमारा आंसर कहाँ हो जाएगा? अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 2.4178 पे बार। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 के ऊपर बार नहीं है, जबकि 178 के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद के इस डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि 178 बार बार रिपीट हो रहे होंगे, लेकिन ये 4 रिपीट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमारा जो बार है वो 4 को छोड़ करके है। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है कि उसको P अपॉन Q के फॉर्म में हमें चेंज करना है, और फिर हमारा यहाँ पे Q क्या नहीं हो सकता, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व में जाएंगे और हम लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 2.4178 पे बार। ठीक है, इसके बाद इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। 2.4178 ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, तो इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, हम 1000 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 1000x हमें यहाँ मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें फिर से वही रिपीट करना है। हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऑन इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 999 कितना मिलेगा, 999 x मिलेगा। एंड यहाँ पे हमको मिलेगा 2415.4 इतना मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन, जैसे हम करते हैं। ठीक है, उस तरीके से करेंगे और अपॉन में यहाँ पे 999 आ जाएगा। और जैसे ये 999 आएगा तो अब हमें इसको क्या करना है, इस x, अभी ये x का पूरा फॉर्म निकल के नहीं आया है P अपॉन Q के टर्म्स में, हम क्या करेंगे, इसमें इसको हम चेंज करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 24154 अपॉन में 9990। ठीक है, इसके बाद हम इसको रिड्यूस करेंगे और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 2 से ही कटेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12077 अपॉन 4995। ये हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन Q के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा क्या। अब हम देखेंगे उन क्वेश्चंस के बाद एक नया टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर, अगर कोई नंबर एक ऐसा है जिसका अगर हम स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर कभी भी एक नेगेटिव नंबर ना आए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव नंबर।
अब ये नॉन नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव नंबर्स वही होते हैं जिनके आगे ये साइन ना लिखा हो, ठीक है। सपोज दैट 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिनके आगे ये सिंबल ना लगा हो उन्हें हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। तो रियल नंबर वही हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर, जिस नंबर का स्क्वायर करने पर क्या आए? एक पॉजिटिव नंबर आए। जैसे सपोज करें कभी ऐसे लिखा है कि अंडर रूट के अंदर कोई एक ए लिखा हुआ है, अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं इस अंडर रूट के ए का स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ? स्क्वायर कर दूँ, देन ये क्या हो जाएगा? देन ये हमें देगा ए। क्या देगा? ए, विच इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। मतलब ये क्या है? एक नॉन नेगेटिव डिजिट है। क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अंडर रूट में ए जो होता है वो कैसा होता है? अ रियल नंबर। क्या है? अ रियल नंबर, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ हमें फंडामेंटल पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रो दूंगा। इंट्रो किस चीज़ का? इस सिंबल का, एक सिंबल का इंट्रो दूंगा। ये है एक सिंबल जिसका नाम है शर्ड। इसको हम बोलते हैं शर्ड। शर्ड हिंदी में इसको बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? करणी, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये हमें स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब फोर क्यूब्स, ये सब हमें निकालने के काम में आता है, ठीक है। जैसे अब इस पे कुछ लॉज होते हैं। अगर देखिए, जैसे इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा है ए। ए क्या है? ए कोई इंटीजर है। इंटीजर नहीं कह सकते, सॉरी, इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई इंटीजर, मान लीजिए इंटीजर मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, ठीक। अगर मैंने अंडर रूट के अंदर कोई नंबर नेगेटिव ले लिया और इसका अगर मैं स्क्वायर करूँ, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे माइनस ए मिलेगा, ठीक है। माइनस ए मिलेगा जो कि क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, मतलब ये तो रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी समझ पाए कि अंडर रूट में अगर माइनस का कोई भी नंबर आता है तो फिर वो कैसा कैसा नंबर होता है? नॉन रियल नंबर होता है। अब नॉन रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो इमेजनरी नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर करने पर हमेशा एक नेगेटिव नंबर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन रियल नंबर, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ, अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये शर्ड है और इस प्लेस पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम कंसीडर 2 करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे हम 2 कंसीडर कर लेते हैं। और अगर मैं शर्ड को हटाऊंगा तो इस a पर 1/2 की पावर आ जाती है। क्या आ जाती है? इस a पर 1/2 की पावर लग जाती है अपने आप। अच्छा, दूसरे केसेस में अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे एक हमने डिजिट लिया 3, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो पावर आएगी वो कितनी आएगी? 1/3 आ जाएगी, ठीक। और अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूं 5, देन इसका मतलब होगा कि 1/5। अच्छा, ये इनका मतलब है क्या? इन सब का मतलब है क्या? इन सब का मतलब क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास है 9 मान लेते हैं, 9 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 है। अच्छा, जब यहाँ पे 2 है तो इसका काम क्या है? ये 2 हमें इंडिकेट करता है कि अंदर जब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन डालेंगे, ठीक है, किस तरीके से? इस तरीके से। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 × 3 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो ये 2 हमें बताता है कि अंदर हमें कितने के पेयर बनाने हैं। बचपन में आपने देखा होगा जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे फिर पेयर बनाते थे, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये 2 हमको बताता है कि इसके अंदर हम कितने डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, कितने कितने डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब हम यहाँ पे 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे और उन पेयर्स में से इस अंडर रूट से बाहर एक नंबर आ जाता है, मतलब उन दोनों में से एक नंबर बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए अगर यहाँ पे 27 होता और यहाँ पे 3 होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें इंडिकेट कर रहा है
कि हमें इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन के पेयर बनाने हैं वो इस बार 3 3 के बनाने हैं। कितने के बनाने हैं? 3 3 के बनाने हैं। और इस पूरे पेयर में से क्या आएगा? एक 3 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा यहाँ, जो कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि 3 3 के पेयर्स बनाने हैं और उसमें से क्या बाहर आ जाएगा? एक 3 बाहर आ जाएगा। सपोज करिए इसी केस में अगर ये कहा गया होता कि आपको सिर्फ 2 के पेयर बनाने हैं, या यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता, तो हम फिर इसका आंसर क्या आता? तो उस केस में इसका आंसर यहाँ पे आता कि हम 2 2 के पेयर बनाते और जो बाकी बच जाता उसको वैसे ही छोड़ देते। ठीक है, जो 2 2 के पेयर हमने बनाए हैं, जो 2 के पेयर हमने बनाए हैं उसको हम क्या करेंगे, उसमें से एक 3 को हम बाहर ले लेंगे और जो बचा हुआ 3 है वो फिर से कैसा रह जाएगा? उसके अंदर इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है यहाँ पे इंडिकेट नंबर्स का। जैसे यहाँ पे इंडिकेट करेंगे या यहाँ पे इंडिकेट करेंगे या और भी कई जगह इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मान लो n नंबर मैंने लिख दिया, तो अब क्या होगा? ये जब n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। ठीक है, तो फिर उतने ही डिजिट्स का हम क्या करेंगे? एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ पे और ज़्यादा बार 3 होते हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर 2 पेयर बनाते हैं n के, लेकिन n से ज़्यादा पेयर तो हो ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो इसी तरीके से इस शर्ट का काम हम करते हैं। अब इस पे बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सम देखते हैं। ठीक, अच्छा सम में क्या होता है? सपोज करिए अगर अंडर रूट में a है और प्लस अंडर रूट b है, तो इनका सम नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट में जो नंबर है वो कैसे होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ हमारे सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है? अप्लाई होगी। ठीक है, अगर सपोज करिए अंडर रूट का a है और माइनस का अंडर रूट का a है, ठीक है, तब ये क्या होगा? तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 आंसर आएगा, और अगर इनको हम सम करते हैं तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 अंडर रूट a। क्लियर है? बड़ी सीधी सी बात है ये तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पे लिखा है 2 अंडर रूट a, ठीक है, प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट a। तो आपको यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि इस 2 के यहाँ ऐसे लिखने में और इस तरीके से लिखने में काफ़ी फर्क होता है। इसका मतलब होता है ये पेयर बनाने के लिए इंडिकेट कर रहा है, और इसका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ए इजकल टू 2 अंडर रूट ए। ये होता है कि मतलब वहाँ पे जो a है उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या करेगा? वो यहाँ पे वो हमें पेयर बनाने के लिए क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ऐड पे थे, ऐड पे हम देखते हैं। ऐड में आपको देखना पड़ेगा कि जो अंडर रूट ए है वो सिर्फ अंडर रूट ए के साथ ही कैलकुलेट हो सकता है, जैसे हम अलजेब्रा में करते थे। अलजेब्रा में हम x को x के साथ ही कैलकुलेट करते हैं, y को y के साथ ही कैलकुलेट करते हैं, a को a के साथ ही कैलकुलेट करते हैं, b को b के साथ ही कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से ये भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 अंडर रूट ए के साथ ही कैलकुलेट होगा। अगर अंडर रूट बी और होता तो फिर अंडर रूट बी के साथ ही कैलकुलेट होता। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे अंडर रूट ए लिखा है, इसके बाहर इसकी मल्टीप्लाई किसी से नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं, तो इसका और इसका क्या हो जाएगा? सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। इस तरीके से हम क्या करेंगे? ऐड को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और भी कुछ बातें, कुछ रूल्स जो आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए। ठीक है, अब वो आते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में देखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है? अगर अंडर रूट का ए है और अंडर रूट के ए से ही उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा ए आता है। ठीक है, अंडर रूट में अगर ए है उसका मल्टीप्लाई अंडर रूट के बी के साथ हो रहा है, देन अंडर रूट ए भी उसका आंसर आएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी कि अगर मल्टीप्लाई अंडर रूट सी
प्लस अंडर रूट डी से की जाए तब क्या होता है। तो देखिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसको हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेंगे, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस प्लस अंडर रूट डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस लगाइए और फिर यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट बी, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए इस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अगर अंडर रूट सी के साथ हो, फिर इस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट डी के साथ होगा, फिर इस अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी के साथ होगा, फिर उस अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट डी के साथ होगा। अच्छा ठीक, तो इसी तरीके से आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि अंडर रूट ए और अंडर रूट सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट की, तो फिर उनको साथ में लिखा जाएगा अंडर रूट के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे अंडर रूट ए सी हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस अंडर रूट ए डी हो जाएगा, उसके बाद अंडर रूट प्लस में अंडर रूट बी सी हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस में अंडर रूट बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट वहाँ पे निकल करके आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसको जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक लिखवाए हैं उनको लिख लें। ठीक है, अब हम आगे के कुछ फॉर्मूले और देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम लोग करेंगे। देखिए कुछ और चीज़ें हम सब समझ लेते हैं, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता था वो होता था ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होता था। ठीक है, अब हम इसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अंडर रूट ए है प्लस अंडर रूट बी है इक्वल टू ए की जगह पे डालो अंडर रूट ए उसका स्क्वायर प्लस 2ab मतलब अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ठीक है, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब किसी अंडर रूट के एक ही नंबर की मल्टीप्लाई या स्क्वायर किया जाता है उसी के साथ, ठीक है, तो फिर हमें वो नंबर अंडर रूट के बाहर मिल जाता है, मतलब a मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस 2 अंडर रूट ए बी मिलेगा यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, प्लस यहाँ पे b मिलेगा। तो हमारे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो देखिए वो भी बिल्कुल सेम उसी की तरह होगा, सिर्फ हमारा फर्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 2ab होता है उसके आगे माइनस आ जाएगा, देन a माइनस 2ab प्लस b, और यहाँ पे ab नहीं, यहाँ पे अंडर रूट ab आएगा। ठीक है, जो पिछला फॉर्मूला में दिखा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। इसका फॉर्मूला देखिए, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसका बनाएंगे अंडर रूट a का स्क्वायर, इसी तरीके से हम लोग इसके लिए बनाएंगे अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो उसमें हमें मिलेगा यहाँ पे a मिल जाएगा, यहाँ पे b मिल जाएगा। ठीक है,
देन हम समझ गए हैं कि इसको अगर कहीं पे भी हमें ये आता है तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे, ये सब बना करके करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूलेज थे जो हमारे रियल नंबर्स में यूज़ होते हैं। उसके अलावा रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रियल नंबर्स का अगर सम करा जाता है तो उसमें रियल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसका एडिटिव इन्वर्स होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो हम फर्दर जो हमने पहले क्लासेस पढ़ी हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं, जैसे 7th में पढ़ा है हमने, 8th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रियल नंबर का एक अलग ही रूप देख रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट वाला, ठीक है। तो हम सिर्फ उससे ही जुड़ी बातें करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।